नमस्कार दोस्तों, तैयारी सक्सेस की के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी के प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे कि दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और इस प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए उसको क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या योग्यता होना ज़रूरी है, वो अपना त्यागपत्र किसको देगी, ठीक है, और उसकी शपथ कौन दिलाएगी, वो सारे के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके एग्ज़ाम में पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो प्रधानमंत्री के भी बारे में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और दोस्तों अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी प्रधानमंत्री के बारे में आए तो आपको इस वीडियो देखने के बाद एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाली है। तो दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखिए, हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले जानेंगे कि दोस्तों ये जो भारत की एक प्रधानमंत्री होगा वो किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख है, ठीक है। तो दोस्तों वो अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 उस पर क्या है दोस्तों कि एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, जिसको कैबिनेट बोलते हैं दोस्तों। एक मंत्री परिषद होगी जिनके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। मतलब दोस्तों मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेंगे। दोस्तों किसके सुझाव और किसकी सहायता के आधार पर? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के सहायता और सुझाव के आधार पर ही राष्ट्रपति अपना कार्य को संपन्न करेंगे, ठीक है। दोस्तों राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही वो कार्य करेगा। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों योग्यता के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब योग्यता क्या होनी चाहिए भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए? सबसे पहले तो दोस्तों उसको प्रधानमंत्री के पास लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्य लेनी चाहिए। सदस्य दोस्तों मतलब लोकसभा या राज्यसभा, वो किसी भी सदन का सदस्य होना ज़रूरी है। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं है तो वह नियुक्ति के 6 महीने के मध्य ही उन्हें संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है, अन्यथा उनकी प्रधानमंत्री खारिज हो जाएगी। मान लीजिए दोस्तों वो प्रधानमंत्री बन गया और वो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीना के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। अगर वो 6 महीना के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता नहीं लेती है तो उसकी प्रधानमंत्री खारिज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और एक बात है कि दोस्तों वो भारत की नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत की नागरिक होना चाहिए। और चरित्र वाला व्यक्ति, जो बोलते हैं अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति या दिवालिया घोषित ना हो, ठीक है, दिवालिया घोषित ना हो और वो चरित्र में अच्छा हो, ठीक है। और नेक्स्ट हो दोस्तों उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की होना चाहिए, 25 वर्ष की होना चाहिए। और दोस्तों कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार अथवा पुनर्गठित किसी भी सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय तथा प्रशासनिक या गैर प्रशासनिक निकाय की सेवा में किसी भी लाभकारी पद का कर्मचारी नहीं हो। तो इसका सही हम लोग अगर बताना चाहें तो दोस्तों वो किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकार के अधीन वो कार्य नहीं करना चाहिए। अगर वो कार्य करता है तो वो भारत की प्रधानमंत्री की चुनावें नहीं लड़ सकता है। तो दोस्तों उस केस में क्या करना होगा? तो पहले उसको जिस कार्य पे वो लगा हुआ है उसको पहले त्यागपत्र देना होगा, उसके बाद ही वो इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप नोट कीजिएगा कि राज्यपाल या पूर्व प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये सरकारी प्रशासनिक निकाय नहीं है, ठीक है दोस्तों, वो सरकार के अंतर्गत नहीं आता। उस केस में वो लड़ सकता है।
तो इसमें हम लोग 30+ MCQs पर डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे और आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री तो वो नियुक्त होते हैं, ठीक है, लोकसभा चुनाव में वो नियुक्त किए जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री का पद, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है संविधान द्वारा गठित होता है, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगर दोस्तों ये प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना होता है या त्यागपत्र देना होता है तो वो किसको देगा, तो राष्ट्रपति को ही देगा अपने प्रधानमंत्री की त्यागपत्र, वो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री उसे शपथ कौन दिलाता है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति ही दिलाता है प्रधानमंत्री को उसकी शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रधानमंत्री कौन होते हैं दोस्तों, वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, तो दोस्तों कितने बार वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकते हैं, तो दोस्तों इसका कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी बार भी प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी बार चाहे वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री जी ही करता है लोकसभा का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों पहले बता दिए हैं कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ही होता है योजना आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो वो लोकसभा का सदस्य होता है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय तंत्र में वो व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है, तो दोस्तों किसका नेता होता है जो प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो दोस्तों वो निम्न सदन के बहुमत दल का नेता होता है जो कि भारत के प्रधानमंत्री चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो दोस्तों वो किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम, तो ऑप्शन नंबर है 25 वर्ष।
कम से कम भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो आपको क्वेश्चन बहुत तरह के घुमा के पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है, बस ऑप्शन से आप आंसर तक जा सकते हैं। ठीक है, आपको बस ज़रूरी है आपको ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो दोस्तों क्वेश्चन लगभग वही है, तो कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा टाइप्स हम लोग इस MCQs पर इंक्लूड किए हैं, इसीलिए आप वीडियो ध्यान से देखिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है हमारे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो दोस्तों आपको पता है कि भारतीय संसद में 2 सदन होता है, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। अगर मान लीजिए दोस्तों कि वो उच्च सदन का सदस्य हो तो उस केस में क्या होगा। तो दोस्तों उस केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वे विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो दोस्तों उच्च सदन का सदस्य है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद, तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित होता है, मतलब संविधान में उल्लेख है प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। तो दोस्तों वो कौन सा प्रधानमंत्री है, तो है इंदिरा गांधी है, जो कि एक बार पद से हटने का पश्चात भी दूसरी बार वो पद संभाला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और दोस्तों इंदिरा गांधी सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, आप वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों वो आपको पता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी भी एक सदन का सदस्य लेना जरूरी है, सदस्य होना जरूरी है। तो वो कौन प्रधानमंत्री था जो एक भी संसद में किसी भी मतलब सदस्य नहीं था, ना उच्च सदन का सदस्य था ना निम्न सदन का सदस्य था। उसका क्या नाम है दोस्तों, तो उसका नाम है PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उस केस में क्या होता है दोस्तों, 6 महीना के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य लेना जरूरी होता है, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था। तो वो कौन था दोस्तों राज्यसभा का सदस्य, तो था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी था राज्यसभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने समय विधानसभा का सदस्य कौन था। तो दोस्तों विधानसभा का सदस्य कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी, HD देवगौड़ा जी था विधानसभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो दोस्तों वो प्रथम व्यक्ति कौन था जो कि लोकसभा के विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही, मतलब बिना विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही वो प्रधानमंत्री बन गए। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। तो दोस्तों जब जवाहरलाल नेहरू का
मृत्यु हो गई तो उस समय प्रधानमंत्री पद ग्रहण किसने किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, गुलजारीलाल नंदा ही नेहरू के मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री पद पर ग्रहण किया। तो दोस्तों ये गुलजारीलाल नंदा ये सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री भी था। तो कितने दिन का प्रधानमंत्री था? 13 दिन का प्रधानमंत्री भी रह चुका है, सबसे कम। और दोस्तों ये सबसे पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी था। ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू का हो गया मतलब मृत्यु हो गई तब इसने पद ग्रहण किया था, जिसको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोलते हैं, वही ये था सबसे पहला। नेक्स्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो दोस्तों वो कौन था प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण ही अपने पद को त्यागपत्र देना पड़ा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो दोस्तों ये मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र की प्रधानमंत्री भी रह चुका है। तो कितने वर्ष का रह चुका है, मतलब कितने वर्ष में वो प्रधानमंत्री बना था? तो जब इसका वर्ष 81 हुआ था। सबसे अधिक उम्र की प्रधानमंत्री भी यही था, मोरारजी देसाई। और सबसे पहला प्रधानमंत्री था जो अपने पद से इस्तीफा दिया था, मोरारजी देसाई। आप वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें संसद के सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो वो प्रधानमंत्री के क्या नाम था? वो था दोस्तों चौधरी चरण सिंह। ठीक है, वो मतलब वो किसी भी सदन में एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ था, वो बिना उपस्थित हुए ही वो त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा, तो वो कौन प्रधानमंत्री था? तो सबसे अधिक टाइम पीरियड तक रहा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वो कितने दिन के लिए था दोस्तों? कितने मतलब पीरियड के लिए था? टोटल था दोस्तों 16 वर्ष 286 दिन के लिए प्रधानमंत्री रह चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो दोस्तों कौन आसीन रहा सबसे कम उम्र तक के लिए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों प्रथम गैर कांग्रेसी मतलब वो कांग्रेस की नहीं था, तो वो कौन था, क्या नाम था उसका? तो था दोस्तों मोरारजी देसाई, यही था गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री सबसे पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति वही था जो दोस्तों पहले आपको बताया कौन था, मोरारजी देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो वो कौन था प्रथम व्यक्ति जो अपने पद से त्याग कर दिया दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनमोहन सिंह। ये आखिरी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन पर दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आखिरी क्वेश्चन बोलने से पहले आपको बताना है एक क्वेश्चन कि दोस्तों सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, आप कमेंट में मेंशन करेंगे उसका, और वो कितने साल से कितने साल तक रहा वो भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा के विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन था? तो था दोस्तों चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।